हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। भारत आकार और स्थिति। इसमें हम आज पढ़ेंगे इंडियाज़ नेबर, भारत के पड़ोसी देश, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के पास कितने 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा दिल्ली सेकंड है हमारा चंडीगढ़, थर्ड है हमारा दादरा नागर हवेली, फोर्थ है दमन एंड दीव, फिफ्थ है पुदुचेरी, सिक्स्थ है लद्दाख, सेवन्थ है जम्मू एंड कश्मीर, नाइन्थ और एट्थ है हमारा अंडमान और नाइन्थ है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या है? दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ की है चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली की है सिलवासा, दमन एंड दीव की है दमन, पुडुचेरी की है पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर की है जम्मू। इसकी दो राजधानी, एक जम्मू एक श्रीनगर। अभी यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो क्या होता है जम्मू कश्मीर में ठंड के टाइम पे राजधानी हो जाती है जम्मू, और सर्दियों के टाइम पे हो जाती है श्रीनगर। ठीक है, लद्दाख की है लेह, अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की है कारावती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया अपनी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है। इधर देखो, हमारी बाउंड्री लगती है पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ ही हल्की सी लगती है। ठीक, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, और नीचे लगते हैं श्रीलंका के साथ, और एक और लगता है मालदीव। ठीक, ये रहा हमारा मालदीव। इधर ही आता है लक्षद्वीप के नीचे, इधर की साइड मालदीव। तो हमें इसको डायरेक्शन भी याद करनी है। मैंने आपको सिखाया था कि हमको इंडिया को ऐसे डिवाइड कर देते, तो यहाँ क्या आएगा नॉर्थ, यहाँ आएगा साउथ, यहाँ आएगा ईस्ट और यहाँ आएगा वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो हमारे साउथ में सिंपल सा याद रखना, साउथ में 2 आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। ठीक, और नॉर्थ ईस्ट में 2 पड़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट में हमारे 2 पड़ते हैं, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान। नॉर्थ में पड़ता है चाइना, नेपाल और भूटान। ईस्ट में पड़ता है हमारा म्यांमार। ठीक है गाइस, ऐसे इसको याद करना है। एक और रह गया हमारा बांग्लादेश, वो भी ईस्ट में ही आ रहा है बांग्लादेश, ये यहाँ पे है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जो हमारा भारत किसी के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो आती है बांग्लादेश। सबसे लंबी बाउंड्री पड़ती है हमारी बांग्लादेश की। ठीक है, ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी बाउंड्री पड़ती है, और सबसे छोटी पड़ती है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ। ये देखो बस हल्की सी ही रहती है, ये अफ़गानिस्तान की सबसे ज़्यादा छोटी पड़ती है। श्रीलंका सेपरेट होता है पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा। ये देखो, ये हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है यहाँ पे साउथ तमिलनाडु में। दक्षिणी तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, और उत्तरी तमिलनाडु यानी कि नॉर्थ तमिलनाडु को पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग करता है। ठीक, और मालदीव जो है लक्षद्वीप के साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया, ये देखो यहाँ पे है लक्षद्वीप और यहाँ पे आता है मालदीव्स। अब इसको अलग किस किस उसमें करता है?
ये करता है, 2-3 चैनल्स होते हैं हमारे। अब चैनल क्या होता है, एक ऐसा वाटर मास होता है जो 2 बड़े लैंड मास को अलग करता है, उसको हम चैनल बोलते हैं। और स्ट्रेट हम उसको बोलते हैं जो 2 पानी के हिस्सों को मिलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल क्या है। 8 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप का एक पार्ट है मिनिकॉय, छोटे छोटे द्वीप है ना, जैसे हमारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इसमें से कुछ कुछ ऐसे अलग हो रहे हैं। तो जो अलग हो रहे हैं ये है 9 डिग्री चैनल हमारा, ठीक है। ये है हमारा 9 डिग्री चैनल। अब मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय या लक्षद्वीप आ जाए तो उसको कौन अलग करता है, मालदीव को 8 डिग्री चैनल। इधर समझते हैं हम खाली पेज पे। ये मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ लक्षद्वीप के छोटे 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 आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। यहाँ आ जाता है हमारा मालदीव, ठीक है। इनमें से एक यहाँ पे मिनिकॉय है और यहाँ पे आ जाता है हमारा, छोटे छोटे ही हैं ये भी, अंडमान और निकोबार वाले, ठीक है। ये लक्षद्वीप को, बाकी लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है हमारा कौन सा डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और पूरे लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है हमारा 10 डिग्री चैनल, सॉरी 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ऐसे ही अंडमान की 3-4 चीज़ें हैं वो अलग अलग करते हैं। तो हम इसमें 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। मैं इसको चैनल्स का वीडियो एक अलग से बना के उसमें डाल दूँगी। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। 3 जो पार्ट हैं ये हमारे अंडमान के, 2 पार्ट जो है निकोबार के हैं, ठीक है। ये इसको भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर रखा है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, 3-4 इसमें ऐसे डिवाइड कर रखे हैं। फिर इसमें निकोबार आता है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। ऐसे अलग कर रखे हैं बहुत सारी चीज़ें। और अंडमान में ही हमारा यहाँ निकोबार का सबसे लास्ट जो पॉइंट था वो था हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि अब सुनामी में डूब चुका है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डू यू नो। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, कब आज़ाद हुआ था, 1947 में हमारा आदेश आज़ाद हुआ था। लेकिन उससे पहले क्या था, अंग्रेज़ों का शासन था। लेकिन आपने ये भी देखा था, सुना होगा, पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, कि जैसे छोटे छोटे राजा थे वो अंग्रेज़ों से लड़ाई भी करते थे कि वो अपनी ज़मीन उनको नहीं देना चाहते थे। तो इसी हिसाब से 2 भागों में हमारा इंडिया डिवाइडेड था। 2 टाइप के राज्य होते थे हमारे इंडिया में, एक होता था प्रोविनेंस और एक होता था प्रिंसली स्टेट्स। कौन सा, एक होता था प्रांत और एक होता था रियासत। अब प्रांत कौन से होते थे, जो वायसराय किसी अंग्रेज अफसर को नियुक्त कर देता था कि अब की जो भी वो, जैसे कि हमारा यहाँ पे मान लो घर मान लो, ठीक है। अब घर में हमारा रूल है, हमारे पापा को रूल है, लेकिन क्या हो जाता है कि कोई बाहर का आ गया, मान लो कोई भी आ गया XYZ, कोई अंकल वंकल, कोई भी आ गया, ऐसा कोई आ गया, थर्ड पर्सन कोई आ गया जो फैमिली का नहीं है। अब वो कुछ दिनों के लिए आया, पर वो क्या करने लग गया, आपको कंट्रोल करने लग गया कि नहीं यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं खाना, ऐसे नहीं करना। तो यही हो गया हमारे इंडिया में। क्या हो गया कि जैसे कि राज्य था, ये राज्य था, इसमें कोई बाहर का इंसान आके, यानी कि अंग्रेज आकर, उसने क्या किया, शासन करने लग गया। वो हमारे घर पे आके अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें चलाने लग गया। तो एक टाइप का ऐसा राज्य होते थे। दूसरे टाइप के राज्य ऐसे होते थे जो मतलब जैसे कि पापा ही हैं, ठीक है। पापा के बाद घर कौन चलाएगा, आप लोग, है ना। तो क्या हो गया कि राजा के बाद उसका बेटा ही वो घर चलाएगा, ऐसा ही मान के वो लोग चलाते थे। लेकिन वो किसको प्रभुसत्ता मानते थे, अंग्रेज शासकों को मान लेते थे कि हाँ यही मेरे माई बाप है, ठीक है, यही मुझे पैसे देंगे, लेकिन
काम मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन मुझे उनको पैसे देने पड़ेंगे, टैक्सेस देने पड़ेंगे, और वो जो लोग चाहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा। तो ऐसे दो टाइप की रियासतें बन गई थी, दो टाइप की स्टेट्स बन गए थे, जहाँ पे खुद अंग्रेज अफसरों ने प्रिंसेस को, मतलब जैसे कि राजकुमार वगैरह को शासन करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन वो उनके ही अंडर में थे राजो अंग्रेजों के। और एक तरफ डायरेक्ट वो डायरेक्ट करते थे, ठीक है, यानी कि दो टाइप के मान लो, एक डायरेक्ट शासन करते थे और एक तरफ इनडायरेक्ट शासन करते थे। एक तरफ जैसे कि आपके घर में ही कोई चौथा जना, मतलब कोई एक्स्ट्रा इंसान आ गया आपके ऊपर राज कर रहा है। और इनडायरेक्ट वे में क्या होता था कि आपके घर का बंदा तो राष्ट्र मतलब रहेगा, तो आपके घर में ही लोग उसे ही मानेंगे, लेकिन वो किसके कहे अनुसार करेगा, जो कोई थर्ड पर्सन, जो एक्स्ट्रा इंसान है, वो उससे करवाता रहेगा, तो वो राजा वो काम करता रहेगा, ठीक है। इस टाइप के दो राज्य हो गए थे। सो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। हमने ये पढ़ा था कर्क रेखा 5 राज्यों से, कर्क रेखा राज्यों से होकर गुजरते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हैं ये? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक। इन सब की जो है आपको, और ये सब जो स्टेट्स हैं, इन सब की कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए, इंक्लूडिंग यूटीज़। स्टेट्स एंड यूटीज़ की कैपिटल्स याद होनी चाहिए। और क्या है इसमें? हाँ, हमें बाउंड्रीज याद होनी चाहिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और यहाँ पे बस ये पानी में आती हैं, इसकी बाउंड्री शेयर्स नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे पड़ोसी देश है। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव्स। एक जो हमारा ये पार्ट है, जो सबसे लोएस्ट लैंड पार्ट है, ठीक है, मुख्य भूभाग का जो पार्ट है, साउथर्न पार्ट जो होता है हमारा दक्षिणी बिंदु, वो कौन सा? हमारा कन्याकुमारी। ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जो तीनों साइड से पानी से घिरी हुई है। यहाँ क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर। यहाँ क्या है? हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी। और यहाँ है हमारा इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। तो कन्याकुमारी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। सो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।